दो ताकि ये थोड़ा सेटल हो जाए, इसका फ्यूचर बन जाए। तो बस इसको आज भेज रही हूँ। सर पे एक बाप ना हो तो बच्चों के लिए मुश्किल होती है। तो ये देखें जनाब, बारिश लगी है, बाल्टी टूटी हुई है, ये जोर की बारिश लगी है। अस्सलामुअलैकुम, नई सुबह के साथ नई उम्मीदों के साथ आपकी प्यारी सी बहन नाहिद अख्तर हाज़िर। तो जनाब देखिए बारिश लगी है, लेने जा रही हूँ अब्दुल समद के लिए अंडे। से सवा में जाऊँगी कैसे मैं। तो जनाब पास वाली शॉप सारी बंद थी, अभी गीली होकर वापस आई हूँ। अभी अब्दुल अहद को उठाती हूँ, अगर दूर से ले आए, वरना फिर देखती हूँ अब अब्दुल समद के लिए क्या किया जाए। प्याज टमाटर वो नहीं खाता, देखती हूँ उसके लिए क्या बनाऊँ। अभी उसने कहा है अंडा खाना है और फिर वो अड़ जाएगा, मैंने अंडा ही खाना है। वो ऐसा ही है, वैसे वो अड़ता नहीं होता, लेकिन अगर वो कह दे मैंने ये खाना है, कुछ और रख दो उसके आगे, तो फिर उससे वो चीज़ वो नहीं खाता। अभी मैं सोच रही हूँ क्या किया जाए। मजा आया। तो जनाब हम सारे गीले हो गए और हवा इतनी ज़्यादा है, कुर्सी उड़ा के लेके जा रही थी, मैं इसको अंदर ले आई। तो चलो इसको भी चेंज कराती हूँ, खुद भी चेंज करती हूँ। बच्चों को देखो, बच्चों की बनाओ, बच्चों को देखो कितने मजे से बारिश की बैठे हुए। तो जनाब मौसम हो गया बेहतर, बारिश रुक गई है पर गर्मी है अब सब सर। तो ऐसा सीन है कि अब्दुल अहद जा रहे हैं यहाँ पर नेटवर्किंग का कोर्स सीखने, रिलेटिव है उनके पास। तो बस उसकी मैं पैकिंग वगैरह उसके साथ करवा रही हूँ, क्या क्या रखना है क्या क्या नहीं रखना। तो दिल को भी कुछ हो रहा है। ये किस जार में किसमें डालना होता है? ये क्यों लेके जा रहे हो? ये वापस रख देना बक्से में। अच्छा अच्छा। तो दिल को भी कुछ हो रहा है कि जा रहा बच्चा मेरा दूर मुझसे, लेकिन इसके लिए क्योंकि मैं इसको भेज रही थी किसी पेट्रोल पंप में जॉब वगैरह के लिए। तो लेकिन अम्मी नहीं मानी, अम्मी ने कहा नहीं इस तरह ना भेजो। पहले भी उस दिन चोरी जो डकैती हुई थी हमारे साथ, तो उसके बाद हम ज़्यादा डर गए। तो इस वजह से फिर अम्मी का ये कहना था कि इसको दो ताकि ये थोड़ा सेटल हो जाए, इसका फ्यूचर बन जाए। तो बस इसको आज भेज रही हूँ, बस दुआ कीजिएगा आप भी मेरे बच्चे के लिए। तो दिल बड़ा करके भेज रही हूँ इसकी फ्यूचर के लिए। क्या थोड़ा जिम्मेदारियाँ पड़े हैं इस पर, बिल्कुल ही घर में ये कुछ भी नहीं करता, इसको समझ भी नहीं आती क्या करना चाहिए। तो बस मैं इसके साथ पैकिंग करवा रही हूँ, दिल को मेरे कुछ कुछ हो रहा है। तो तुमसे ना हो पाएगा। इसके साथ पैकिंग करवा रही हूँ ताकि इसको तो समझ आएगी नहीं क्या क्या रखूँ सारी चीज़ें, ताकि ये लेके जाए वहाँ पर ये तंग ना हो। पैसे ये बाकी चीज़ें तो इसमें घूमने वाली है नहीं है तुम्हारी, पैसे और मोबाइल हैं, उन चीज़ों की एहतियात करना। मांगो मेहनत करना ही अच्छा, मेहनत करके जो कुछ करना है, मेहनत करना है, सीखना है। अब आ रही हूँ ना, ये आधी रात को उठा के मुझे मलाई खा रहा है। जनाब रात के हो रहे हैं 12, मैंने इनको बना के दिए थे चिप्स, जब ये सो के उठा था, मगरिब का टाइम है। सो मैंने इसको बना के दिए थे चिप्स, और चिप्स भी ढेर सारे बना के दिए थे। और अभी हद के 12 बजे मुझे उठा के कहते हैं कि मैंने रोटी खानी है। अब अगर इसने खाई ना ना, मैंने इसको थप्पड़ लगाना है, ठीक है ठीक है ठीक। क्योंकि ये बनवा के अक्सर खाता नहीं है। तो मलाई में पहले मैं भिंडी गर्म करने लगी थी, भिंडी बनाई थी, पर ये मलाई इसको पसंद है, मैंने कहा चलो ये मलाई खा लेगा दूध के ऊपर से। शहजादा
तो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। बस अब्दुल्ला चला गया घर। जब बच्चे पास हों, आपके पास ना भी बैठे हों, का एहसास होता है कि बच्चे घर में मौजूद हैं। अब अब्दुल्ला होता है अपना लैपटॉप लेके, मोबाइल उसका गुम हुआ है तो लैपटॉप पे मूवीज़ देखता रहता है, कोने में बैठा रहता है, बात भी नहीं करता। उसको बस खाने के लिए बुलाओ, आके खाना खाएगा, फिर रूम में आ जाए। लेकिन एक एहसास होता है हमारे बच्चे हमारे पास हैं। इंशा तो चले हम बहुत अरसे से बाहर ही रह रही है, 5-6 साल हो गए हैं, लेकिन अब्दुल्लाहत को इतने साल में पहली दफ़ा मैंने कहीं दूर भेजा। तो ऊपर से अम्मी और इफ्रा भी नहीं है घर, तो मुझे बहुत ज़्यादा उसकी कमी महसूस हुई है। आ जाएगा वो, कल तक आ जाएगा। कल चूँकि सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो घर आएगा सैटरडे को, लेकिन फिर भी उसके बाद फिर मंडे को चला जाएगा। लेकिन सर पे एक बाप ना हो तो बच्चों के लिए मुश्किल होती है। वालदेन के बगैर ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं होता है। तो बस मैं ये चाहती हूँ इसका अपना फ्यूचर सेट हो जाए, आगे अपने फ्यूचर में कुछ कर सके। अगर मैं इसको अभी मज़दूरी पर लगा देती कहीं पर तो ये मज़दूरी बना रहेगा पूरी ज़िंदगी। तो बस ये चाहती हूँ कुछ सीख जाए कि आगे स्किल्स आ जाएँ इसको, कि आगे अपने पाँव पे खड़ा हो। तो अभी बस अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि मेरे ब्लॉग को पूरा देखा करें, स्किप के बगैर शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा आगे, ताकि इस बहन के ब्लॉग चल पाएँ और अब्दुल का इलाज करवा पाऊँ, क्योंकि इसका इलाज बहुत महंगा है और मेरी इतनी हड्डी पसली है नहीं मैं करवा पाऊँ। मैं पहले भी जो इसकी मेडिसिन वगैरह वो बड़ी मुश्किल से करती हूँ। तो कल मिलते एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।